सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और उसका टॉपिक है हम भारतीय क्यों सीखें इंग्लिश भाषा, लिखना बोलना पढ़ना। तो ये इतना अच्छा टॉपिक है कि इसे हर भारतीय को समझना चाहिए कि हमने जो है क्यों इंग्लिश भाषा सीखनी है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल टालकटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी जी ने बोला कि आप अपने भारतीय भाषाओं में बोलो, लिखो, पढ़ो, लेकिन साइड में इंग्लिश भाषा भी सीखोगे तो डबल तरक्की करोगे। ये बात अरविंद केजरीवाल जी ने कही थी 2020 विधानसभा चुनाव में कि अब दिल्ली वासी बोलेंगे फराटेदार इंग्लिश। तो ऐसा क्या है इंग्लिश भाषा में जो हर कोई इंग्लिश के प्रोत्साहन कर रहा है और हर कोई जो है इंग्लिश को तरक्की का पैमाना मान रहा है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये इसका कारण हुआ 1726 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रभुता स्थापित की हमारे देश में, और वो आपका फिर ब्रिटिश एम्पायर आ गया 1857 में, और उसके बाद 1947 तक ब्रिटिश एम्पायर रहा। तो इस एम्पायर की वजह से क्या हुआ कि जो है इंग्लिश भाषा का ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू में यूज करना शुरू कर दिया हर काम काज में अपने। अब जब ये दूसरे राज्यों को, छोटे राज्यों को जीतती चली गई तो वहाँ भी इसने जो है अपने सारे काम काज इंग्लिश में शुरू कर दिए। तो इंग्लिश एक प्रभावी भाषा बन गई। और कुछ जो है अंग्रेज़ों ने इसलिए भारतीय भाषाएं सीखी और हिंदी सीखी कि वो भारतीयों पर राज कर सके, और लेकिन वो अपना काम काज करते इंग्लिश में ही थे क्योंकि इंग्लिश उन्हें सुगम थी, लिखना पढ़ना बोलना उनके लिए सुगम था, एक दूसरे के साथ बातें करना सुगम था। भारतीय भाषाएं वे केवल मजबूरी में सीखते थे भारतीयों को अपनी प्रजा बनाने के लिए। तो इस तरह से इंग्लिश हमारे यहाँ प्रोमिनेंट स्थिति में आई। इसके बाद 1836 में एक कमीशन बनाया, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड मैकाले को उसका अध्यक्ष बनाया। उसने एक रिपोर्ट दी, उसमें कहा कि भाई ऐसा है, अब क्योंकि हमें अनंत काल तक भारत पर राज करना है तो जो छोटी छोटी पोस्टें हैं हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी की वो सभी भारतीयों को दे दी जाएं, जिससे वो जो है ना इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना सीख जाएं और वे रंग रूप में तो भारतीय हों लेकिन वो अपने व्यवहार में, विचार में और अपने कार्यों में वेस्टर्न बन जाए। क्योंकि वेस्टर्न, उनका मानना यह था कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो वैज्ञानिक है और एडवांस है, और उसे सीखना भारतीयों के लिए इन्हें भी एडवांस बनाएगा, इन्हें भी साइंटिफिक बनाएगा। इस तरह से जो है जब फिर क्या हुआ कि जब 1857 में जो हुआ, जिसे जो अंग्रेज म्यूटनी बोलते थे लेकिन भारत वाले बोलते हैं फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो उसके बाद जो ब्रिटिश एम्पायर आ गए यहाँ पे, तो उसने तो फिर ये जो जितने कानून थे वो सब इंग्लिश में बना दिए। जितने भी आपने देखा होगा सेंट्रल कानून है सब इंग्लिश में हैं, उसके आधार पर ही भारत पे आज तक न्याय हो रहा है। तो वो सब इंग्लिश में बना दिए गए। तो उसमें जो है भारतीय जो काम करते रहे तो उन्हें धीरे धीरे इंग्लिश में आसानी होने लगी उनमें काम करने में। अब वो जो है इंग्लिश उनकी हैबिट बन गई, लिखना पढ़ना बोलना। जो पढ़े लिखे लोग थे भारतीय और अंग्रेज़ों ने जिन्हें विशेष लाभ दे रखे थे तो उनकी हैबिट बन गई। तो इस तरह से इंग्लिश भाषी जो भारतीय थे उन्हें जो है आम जो भाषा बोलते थे उनसे बड़ा समझा जाने लगा। अब जो भारत को आज़ादी मिली तो उसमें जो भारतीय संविधान था उसमें आर्टिकल 348 में साफ साफ लिख दिया भाई जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भाषा होगी इंग्लिश होगी, और वो लिखना पढ़ना बोलना सब इंग्लिश में ही होगा। और उसका प्रभाव ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजमेंट इंग्लिश में आ रहे हैं आज भी, और आगे भी आते रहेंगे जब तक आर्टिकल 348 और भारतीय संविधान में है। जब तक इसमें कोई संशोधन नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। और इसके अलावा इसने ये प्रबंध भी किया है कि जो लोकसभा राज्यसभा है उसमें भी सभी बिल इंग्लिश में लाए जाएँ और इंग्लिश में बनाए जाएँ। तो इस तरह से सारे बिल भी इंग्लिश में लाए जा रहे हैं और कानून भी इंग्लिश में बन रहे हैं। इसके अलावा जो भारतीय संविधान भी जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो प्रमाणिक कॉपी है, और जो उसकी अनुवादित कॉपी है हिंदी वो प्रमाणिक नहीं है, जबकि इंग्लिश वाली कॉपी पूरे भारत में लागू हो और हर जगह वो प्रमाणिक मानी जाती है हर क्षेत्र में, चाहे वो तेलुगु भाषी हो, तमिल भाषी हो या जो है बांग्ला भाषी हो, वो एक प्रमाणिक कॉपी है हमारी जो इंग्लिश वाली है। तो मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद
मैं तो सरकारों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप एक कमीशन बनाएं जो ये तय करे कि भाई इंग्लिश भाषा को कौन सी भाषा जो उसकी जगह ले सकती है, और आर्टिकल 348 में संशोधन करके फिर वही भाषा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो है सभी बिलों की भाषा बनाई जाए। तो इसके लिए एक कमीशन बनाया जाए, और मुझे उम्मीद है कि ये सरकार या आने वाली सरकार इस तरह का कमीशन बनाएगी जो ये सुझाव देगी कि कौन सी भाषा इंग्लिश का रूप ले सकती है। क्यों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सहजता, सुगमता आपको भारतीय भाषा में होती है वो आपको इंग्लिश भाषा में नहीं हो पाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि जो यूरोप में जो फ्रांस है, जर्मनी है और पोलैंड है ना, और बेल्जियम है, हॉलैंड है, ये सब अपनी भाषा बोलते हैं, अपनी भाषा में काम करते हैं। और जो है इसी तरह से जापानी, कोरियन, चीनी सब अपनी भाषा में काम कर रहे हैं। लेकिन भारत में क्योंकि अनेकों भाषा है तो ये कमीशन बनाना ही पड़ेगा भाई कौन सी भाषा को इंग्लिश के बदले में हम ले सकते हैं, और फिर जो है उस भाषा में हम हर काम काज को कर सकते हैं, या जो आर्टिकल 348 में लिखा हुआ है वो काम काज कर सकते हैं। अब ये जो हमारे 1726 से 1947 तक का कार्यकाल रहा, इसमें चिकित्सा में और अभियांत्रिकी में और आपके कानून में बहुत सारी जो पढ़ाई है वो इंग्लिश में हुई। और आज भी देखते हैं कि जो इंजीनियरिंग की शिक्षा है और चिकित्सा की शिक्षा है, कानून की शिक्षा है, जो आपके ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की हैं उसमें इंग्लिश की किताबें ज़्यादा मिलती हैं, तो इसलिए भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं लोग बाग। और इसके अलावा जो है ना, अगर कोई भारतीय माध्यम की कोई भाषा ले भी लेता है तो उसे बहुत सारा पोर्शन एग्जामिनर को इंग्लिश में समझाना पड़ता है। तो ये आज इतनी प्रोमिनेंट भाषा इंग्लिश बन गई है। और जैसे जो है ना भारतीय राज्य लड़ते थे तो अंग्रेज़ों ने हमें कब्जा लिया था, हमारे पर शासन किया, इसी तरह से भारतीय भाषाओं की लड़ाई में ये जो आपकी अंग्रेजी है ये आज भी जो है शासक या रानी बनी हुई है। तो जो इस तरह, लेकिन मेरा इसे दूसरी तरह से लेता हूँ। लॉर्ड मैकाले ने ये कहा था कि भाई इन्हें इंग्लिश इसलिए सिखाओ कि ये छोटे मोटे काम करते रहेंगे हमारे ज़िंदगी भर। और मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि उन्होंने भारतीय पर राज किया, भारतीय राज्यों पर राज किया, तो वहाँ की थोड़ी थोड़ी भाषा सीखी। इसी तरह से जो है हमें भी अब जो है पूरे संसार पे राज करना है तो हम इंग्लिश सीख रहे हैं। और जहाँ जहाँ इंग्लिश भाषी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन है, यूरोपियन है, अमेरिकन है, कंट्रीज हैं, वहाँ पे जहाँ जहाँ इंग्लिश भाषी है उन्हें हमें अपनी प्रजा मानना है, हमें अपना आप को इतना मजबूत बनाना है। और ये जैसे अंग्रेज़ों ने भारतीयों को सीख कर भारतीयों को गुलाम बनाया, ऐसे जो है ना हर भारतीय को, हर भारतवर्ष के सभी लोगों को इंग्लिश सीख करके वहाँ पे जो रहने वाले हैं इंग्लिश भाषी लोग हैं उन्हें अपनी प्रजा मानना है, और अपने से जो है छोटा मानना है, या कम से कम अपने बराबर मानना है, उन्हें अपने से ऊपर तो कभी नहीं मानना है। ये मेरा मान के चले आप जो है। और यही मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को खूब इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना, सोचना सिखाएं। जैसे क्योंकि जब तक आर्टिकल 348 है भारतीय संविधान में, और जब तक जो है यहाँ पे कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाता है जो मतलब सर्वसहमति से हो, तब तक आप इंग्लिश को खूब पढ़ते लिखते रहें। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश जो भारतीय बोलता है वो बेसिकली जो है ना, अगर हिंदी भाषी है तो इंग्लिश बोलेगा, मतलब उसमें हिंदी का पुट आ जाएगा। अगर कोई तमिल भाषी है तो तमिलिंग बोलेगा, उसमें तमिल का पुट आ जाएगा। तेलुगिस बोलेगा, तेलुगु का पुट आ जाएगा। मलयालम मलयालिस बोलेगा, मलयालम का पुट आ जाएगा। तो इस तरह से है। अब जैसे मैं आपको ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है इसे इंग्लिश में मैं आपको बोलूं तो आपको अब आप देखेंगे कि मेरी भाषा में और एक जो अंग्रेज इंग्लिश बोलता है उसमें कितना फ़र्क है। अब आप ये नोट करना जरा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई हेयर गिविंग ए लेक्चर ऑन इंग्लिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज यूजेज। और इंग्लिश लैंग्वेज बिकम प्रोमिनेंट ड्यू टू reign of East India Company. East India Company took a prominent position in India from 1726 to 1857, or after first freedom struggle of India in 1857, British Empire occupied the rule in India, and all activities was governed by British Empire, and Indian supremacy was sanctioned by British Empire. And British Empire provide a mechanism which foster education in every field, in medical and engineering and in legal field. All
all acts were made in English, and all system of justice was implemented in English. And this way, and Lord Commission, which was formed in 1936, opened that Indian must be learned with English so that they can do daily activities like writing, reading, and talking in English, and they can be Indian in their figure and color, but they should be Western in their internal thought system. So in this way, they transform Indians to English speaking person, and English become a prominent language. And after we get freedom in 15 August 1947, our जो constitution framers put article 348 in Indian constitution, which ensured that English must be a prominent language and official language of India, and all works in High Court and Supreme Court will be done in English. And English was accepted prominently by all Indian countries, all Indian states, and English remain a language of prominent nature. And yesterday Mr. Rahul Gandhi said in Talkore Stadium that every Indian must speak, write and read in his language, and simultaneously he should learn English. It will provide him double opportunity for progress. Similarly, Arvind Kejriwal in 2020 Legislative Assembly election gave a suggestion for Delhi people that they will speak fluent in English after he will get government in Delhi. So all Indian leaders provide a mechanism for advancement of English and are supporter of English. In this way, you can say I am speaking English in Hindi touch, and this also shows my learning of English. In this way, every Indian treat other Indian like he is good in English and he is more fluent in English, and this comparison is also making English a funny language for them. So I request all Indian citizens and all children to learn English from birth to till his or her death, so that he can took double progress as advised by Mr. Rahul Gandhi and by other political leaders. In this way, I am not very much comfortable in English, but due to compulsion by Constitution of India, I am speaking English and writing English and listening English. Here I will also suggest you to take a English newspaper so that you can read these sentences in English and try to speak in English and try to write in English, and it will improve your fluency in English. In this way, I hereby say to you goodbye. Thank you very much for listening my topic, why English is prominent in India till now. Thank you very much.